हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम सीखने जा रहे हैं कि cgschool.in वेबसाइट को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको, यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक पंजीयन में क्लिक करना है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी पंजीयन में क्लिक करना है। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप पासवर्ड भूल गया में, यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड भूल गया में क्लिक करके अपना पासवर्ड मोबाइल नंबर डाल के रिकवर कर सकते हैं। तो शिक्षक पंजीयन या विद्यार्थी पंजीयन में आप अपने हिसाब से चुनाव कीजिए। इसके बाद में जब आप शिक्षक पंजीयन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको अपनी शिक्षा का प्रकार चुनना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे महाविद्यालय शिक्षा चुना है। आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसे मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि ये मेरा मोबाइल नंबर है। फिर आप यहाँ पे नाम देंगे, अपना नाम के स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे। ईमेल आईडी देंगे, अपना शहर लिखेंगे, जिला चुनेंगे और अपना घर का पता लिखेंगे। आप किस जगह पढ़ाते हैं उसका प्रकार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने शासकीय कॉलेज चुना है। आप अपना अनुभव दे सकते हैं और अपनी हाईएस्ट डिग्री जो है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एमफिल किया हुआ है तो यहाँ पे आप एमफिल चुनेंगे। उसके बाद यदि आप बीएड, डीएड या एमएड किए हुए हैं, यदि आप स्कूल में पढ़ाते हैं तभी आवश्यक है, अन्यथा आप महाविद्यालय के हैं तो यहाँ पे अप्रशिक्षित में चुनाव कर सकते हैं। इसके पश्चात आप इन दोनों कॉलम में, यदि आपके पास में आईडी है तो आप आईडी यहाँ पे अपनी इनपुट कर सकते हैं, अन्यथा आप केवल पासवर्ड दे के इसे पंजीयन में क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। पासवर्ड आपको याद रखना है क्योंकि यही पासवर्ड और मोबाइल नंबर के द्वारा आपको आगे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके पश्चात आपके पास में एक मैसेज आएगा कि टीचर की प्रोफाइल सुरक्षित हो गई है, टीचर का लॉगिन बन गया है। तत्पश्चात आप यहाँ पे अपना आईडी के रूप में आप अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने दिया था वो पासवर्ड देंगे। और ये देने के बाद में आपके सामने में आपका जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देने लगेगा। फिर आप यहाँ पे मेन्यू में जाएंगे और मेन्यू में जाके कंटेंट अपलोड का चुनाव करेंगे। यह मेन्यू आपको बाएं तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप कक्षा चुनेंगे। कक्षा चुनने के बाद में आपके पास में जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस आने लगेंगे। कक्षा चुनने के बाद में ही ये बाकी के जो 2 ऑप्शन हैं आपको दिखाई देंगे। तो कक्षा चुने, उसके बाद में फिर विषय चुने। विषय चुनने के बाद में फिर आप यहाँ से यूनिट का चुनाव करेंगे। तत्पश्चात आप अपलोड क्या करना चाहते हैं वो यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। तो ये मैंने अगली स्क्रीन पे आपको बताया है कि आप कंटेंट अपलोड करने पे जाके यहाँ पे सबसे पहले, जैसे आपने BCA फर्स्ट ईयर चुना, विषय में वेब टेक्नोलॉजी चुना, तो अपलोड का प्रकार यदि आप लेक्चर चुन रहे हैं तो लेक्चर चुनने के बाद में आप फाइल का प्रकार चुनेंगे। यहाँ से आप लेक्चर किस तरीके से बनाए हैं, PDF बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, या आपके पास में इमेजेस हैं या ऑडियो हैं, या यूट्यूब की लिंक आप चुन सकते हैं यहाँ पे। तो यूट्यूब में पहले आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप यूट्यूब का कोई लिंक यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अन्यथा PDF, वीडियो, इमेज और ऑडियो ये आप अपने कंप्यूटर की किसी भी फाइल से चुनाव कर सकते हैं। ये सभी चुनाव करने के बाद में आपको ये प्रीव्यू दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने BSc फर्स्ट ईयर का IT का, यहाँ पे C लैंग्वेज का यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन C का यहाँ पे लेक्चर चुना हुआ है। इसमें मैंने एक्टिविटी में यहाँ पे मैंने जो आपके लेक्चर का प्रकार है उसमें मैंने गतिविधि मतलब एक्टिविटी चुनी हुई है। फाइल का प्रकार में यूट्यूब चुना हुआ है और यहाँ पे मैंने शीर्षक दिया है प्रोग्रामिंग इन C इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे आपकी जो यूट्यूब की लिंक है वो प्रदर्शित हो रही है, जिससे मेरा यूट्यूब के चैनल का प्रीव्यू यहाँ पे दिखने लग गया है। इतना करने के बाद में आप इसे सुरक्षित करें में क्लिक करेंगे। सुरक्षित करने में क्लिक करने के पश्चात आपका जो कंटेंट है वो अपलोड हो गया है, ये आपके सामने कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। और फिर आप अपने कंटेंट अपलोड को यहाँ से फिर से मेन्यू से जाके देख सकेंगे कि आपने मेरे कंटेंट अपलोड में क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकेंगे कि आपने क्या क्या कंटेंट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको और कंटेंट अपलोड करना है तो आप इस कंटेंट अपलोड करें में पुनः क्लिक कर सकते हैं। किसी भी समय यदि आपके प्रोफाइल में आपको संशोधन करना है, नाम बदलना है, क्वालिफ़िकेशन बदलनी है, तो आप यहाँ शिक्षक प्रोफाइल संशोधन में जाके कर सकते हैं। अब हम इस चीज़ को लाइव देखेंगे। तो जैसे ये मेरी लॉगिन आईडी है, ये ऑलरेडी मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। आप यदि यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो लॉग आउट में क्लिक कर सकते हैं। और शिक्षा का प्रकार जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप मेन्यू में जाएंगे, शिक्षक के कार्य में जाएंगे, कंटेंट अपलोड करें में क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कक्षा चुनेंगे। मैं यहाँ पे चुन रहा हूँ BSc सेकेंड ईयर। BSc सेकेंड ईयर चुनने के बाद में
विषय मैं चुन रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल सर्किट्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर नाम का एक पेपर है, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन C++ का भी पेपर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं प्रोग्रामिंग इन C++ यहाँ से चुनाव कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर पार्ट चुनेंगे हम कि हम यहाँ पे क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 3 ऑब्जेक्ट क्लासेस, इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर अपलोड का प्रकार में मैं यहाँ पे चुनता हूँ गतिविधि, क्योंकि ये मेरी एक प्रकार की एक्टिविटी है। फिर मैं यहाँ पे फाइल का प्रकार चुनता हूँ यूट्यूब, क्योंकि मेरे सभी लेक्चर्स यहाँ पे यूट्यूब में ही बने हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं नया टैब ओपन करके यूट्यूब खोल रहा हूँ, जिसमें मैं अपना ही जो लेक्चर है उसे यहाँ से सर्च करूँगा। तो ये लिंक मुझे मिल चुकी है यहाँ पे, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो ब्राउज़र में मुझे लिंक दिखाई दे रही है इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस स्थान पर मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे प्रीव्यू दिखने लग जाएगा कि आप कौन सा लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, इसका टाइटल क्या है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, सुरक्षित करें में क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान है cgschool.in का इस्तेमाल करना। ये हमें इसीलिए दिया गया है ताकि जिस प्रकार से हम यहाँ पे लॉगिन करके अपने कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार कोई स्टूडेंट जो है अपना कंटेंट को देखने के लिए इस मेन्यू में जाएगा और उसे क्या देखना है वो यहाँ से इस तरीके से इसे प्रयोग कर सकेगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और एज अ टीचर आप इसे इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अगला भाग है उसे हम विद्यार्थी की तरह इस्तेमाल करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे विद्यार्थी की तरह एक आईडी बनाई है एक दूसरे मोबाइल नंबर से, और यहाँ पे आप अपना लॉगिन भी देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे नाम से यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब मैं कक्षा यहाँ पे चुनता हूँ, मैं महाविद्यालय छात्र की तरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ BSc फर्स्ट ईयर में, और मुझे क्या पढ़ना है, तो मुझे मान लीजिए पढ़ना है प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज में सेलेक्ट करने के बाद में कोर्स मटेरियल में मैं क्लिक करता हूँ। कोर्स मटेरियल में क्लिक करने के साथ पार्ट मुझे कौन सा करना है, तो यहाँ पे अरे का उपलब्ध है, जिसका उपलब्ध है केवल उसी का दिखा रहा है। और यहाँ पे खोजे में क्लिक करने से, चूँकि मैंने यहाँ पे अपना वीडियो जो है अपलोड किया था, तो ये यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो ये अभी सर्च कर रहा है, सर्च करने के बाद आपके सामने इसके रिज़ल्ट जो है प्रस्तुत होंगे। तो बहरहाल मैंने फ़िलहाल प्रयास करके देखा, यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे ओपन नहीं हो रही हैं। तो आप इस तरीके से शिक्षक पंजीयन करके और विद्यार्थी पंजीयन करके अपना काम यहाँ पे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक बटन करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी को पता चल सके कि इस वीडियो को आप किस तरीके से, इस वेबसाइट को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।